कि वो पता नहीं किसको कह रहे हैं, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हो सकता है फैमिली में से किसी को कह रहे हो, लेकिन ये 3 सांप कौन है? ये बात जो है वो फैसल बावड़ा साहब को साफ-साफ और खुल के बतानी चाहिए। साथ-साथ हम आपको इससे पहले कि आगे दूसरी न्यूज़ दें, हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे और बहुत बार कहा गया कि जी ये जितने भी सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं, मैंने खुद कहा कि इनको जो है वो हमारे यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है और हमारे यहाँ के ही फौजी जो है या फौज जो है वो लाके इन सिविलियन लोगों को इदारों से उठकर इनको यहाँ पे बिठाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बनाते हैं इनकी। लेकिन अभी हम थोड़ा-सा आपको ये भी बताएँगे कि जब सिविलियन गवर्नमेंट्स ने अपनी मर्ज़ी से जो है या किसी के कहने से या जो भी कहिए कि आर्मी चीफ लगाया, तब उनके साथ क्या हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम भुट्टो साहब से शुरू करें, तो भुट्टो साहब वैसे तो ख़ैर जी आप जानते हैं याहिया खान को वो डैडी बोला करते थे, बहुत कहा जाता है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब लेकर आए जनरल ज़ियाउल हक को। ये जी बिल्कुल जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को लेकर आए भुट्टो साहब एज़ आर्मी चीफ और जी ज़ियाउल हक ने आते ही खुड्डे लाइन लगा दिया भुट्टो साहब को, ठीक है? उनको लगा दिया फांसी और इस तरह से उनको हटाया गया एज़ अ प्राइम मिनिस्टर और फिर साथ ही उनको जी फांसी की सज़ा भी सुनवा दी गई और उसके बाद सभी ने देखा कि कितने टाइम जो है वो हमने देखा कि ये ही हुकूमत करते रहे ज़ियाउल हक, जिसकी वजह से बहुत कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ ज़ियाउल हक का भी समझा जाता है। ख़ैर, उनके बाद जी आए नवाज़ शरीफ साहब। नवाज़ शरीफ साहब एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आए और नवाज़ शरीफ साहब लेकर आए किसको भला? नवाज़ शरीफ लाए परवेज़ मुशर्रफ को। बिल्कुल जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब को लाए आर्मी चीफ बना दिया और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को लगा दिया जी खुड्डे लाइन। बिल्कुल जी, और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 10 साल के लिए भाग गए सऊदी अरेबिया। जैसे इनके यहाँ भागने की परंपरा है। ये हमेशा जब भी ज़रा-सा भी प्रेशर आता है, तो सबसे पहले पीएमएलएन जो है, उनके लीडर जो है, वो किसी न किसी मुल्क में बाहर भाग जाते हैं। ये क्रेडिट वैसे पीपल्स पार्टी को जाता है कि चाहे वो फांसी लटक जाएँ, चाहे उन्हें कुछ हो जाए, वो लोग मुल्क छोड़ के नहीं जाते। ख़ैर, उसके बाद जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्हों ही ने 2016 में नवाज शरीफ साहब लेकर आए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को और बाजवा साहब के आने के बाद सॉरी सॉरी हाँ बाजवा साहब के आने के बाद सबसे पहले तो बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब को खुड्डे लाइन लगाया, बिल्कुल सही समझे आप। और फिर आ गए जी इमरान खान साहब और इमरान खान आए और इमरान खान ने आने के बाद जो है एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को इस खुशी में कि जी उन्होंने नवाज शरीफ साहब को खुड्डे लाइन लगाया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा और अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि फिर बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को खुड्डे लाइन लगा दिया। नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ़ कान के नीचे समझ गए ना आप? हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और आजकल चल रही है, ख़ैर हम इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ देते हैं वरना आप लोग जो है ना मैं कहीं की कहीं निकल जाऊँगी जो आप लोग चाह रहे हैं और मैं हरगिज़ नहीं चाह रही। तो साथ-साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी आजकल फिर एक बार इमरान खान साहब जो हैं वो रात के वक़्त भी ग्लासेस लगा के सनग्लासेस लगा के घूमते नज़र आ रहे हैं। हर तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी कहीं फिर से तो नहीं कान के नीचे दो, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ सूँघ कर आए हों खान साहब, इस वजह से आँखें जो है सुना है अगर ऐसी चीज़ों को अगर सूँघा जाए जो कि नहीं सूँघनी चाहिए, तो उससे ये होता है कि जी वो आइज़ जो है वो थोड़ी फैल जाती हैं, पता नहीं रेड हो जाती हैं, कि पता नहीं ब्लू हो जाती हैं, पता नहीं ग्रीन हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं। तो इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं कि जी खान साहब रात के वक़्त सनग्लासेस लगा के आखिर घूम क्यों रहे हैं? लेकिन जी उनकी मर्ज़ी है, वो जैसा मर्ज़ी फ़ैशन करें, रात को वो सनग्लासेस लगाएँ, चाहे इंडोर में सनग्लासेस लगाएँ, हम कौन होते हैं जी बीच-बीच में जाके एतराज़ करने वाले, लेकिन बस हमारे यहाँ लोगों को आपको मालूम है बातें करने की आदत है, तो लोग बातें करते रहते हैं। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको अगली न्यूज़ देंगे चाइना को लेकर। बिल्कुल जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आजकल हैं शहबाज शरीफ साहब वो गए हैं चाइना और चाइना जाने के बाद जी ये भी पता लगा है कि सी पैक दोबारा से सी पैक के ऊपर काम शुरू किया जाएगा और दोबारा से जैसे कि आपको मालूम है कि फ्लड आया था और सारा कुछ हुआ था और उससे भी पहले चाइना तो वैसे ही नाराज था, फ्लड तो खैर बाद में आया, उससे पहले से चाइना और पाकिस्तान के बीच में
टेंशन चल रही थी करप्शन को लेके, और कई चाइनीज जो है उनकी जानें भी गई थी, उसको लेकर भी चाइना काफी नाराज था। लेकिन अब खैर दोबारा से चाइना से बातचीत शुरू की गई है, और शहबाज शरीफ साहब चाइना के विजिट पर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सीपैक पे दोबारा काम शुरू होगा, बल्कि $6 बिलियन जो है, जो कि एक तरह से बल्कि उससे भी ज्यादा, $6 बिलियन से भी ज्यादा की अमाउंट जो है वो चाइना पाकिस्तान को देगा, और ऑफ कोर्स सी पैक को ही लेकर देगा। इसका मतलब है कि अब फिर कॉर्नर के प्लॉट आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ ही आप जानते हैं डीएचए भी बन जाएंगे, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में भी आइलैंड आ जाएगा, और उसके साथ ही दुबई में भी कुछ ना कुछ खरीद लिया जाएगा। तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना जी, बल्ले बल्ले होने वाली है। तो बिल्कुल जी, चाइना एक बार फिर पैसे दे रहे हैं। वैसे हम मामू बनाने में बहुत माहिर है, मतलब कुछ भी कर लो, अमेरिका हो चाहे सऊदीया हो चाहे चाइना हो, ये हमारे साथ नाराज भी हो जाते हैं, हमारे पैसे भी बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं जी, फिर हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये दोबारा से ना सिर्फ ये कि जो पैसे पिछले रह गए होते हैं वो देते हैं, बल्कि उसमें कुछ और जोड़कर और ज्यादा अमाउंट करके देते हैं। तो ये ऊपर वाले का बहुत एहसान है कि हमें कोई काम वाम करना नहीं पड़ता। तो वैसे ये भी एक बहुत बड़ा काम है, मतलब किसी को मामू बनाने में भी बहुत एफर्ट्स लगती हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठे बैठे कोई मामू बन जाता है। अब लेकिन ये है कि बहरहाल हमें ये पैसे मिलने वाले हैं, और इसके ऊपर जो है वो कितने भी लड्डू बांटे जाएं, मेरे ख्याल है वो कम है। खैर, हम दोबारा से खान साहब की तरफ चलते हैं और एक वीडियो देखते हैं। और खान साहब की आपको समझ आ सकता है कि इस वक्त जिस किस्म के हालात चल रहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मीटिंग थी लाहौर जिसमें उनको पहुंचना था, तो उनको पीछे से वापस मुड़ना पड़ा है। आप सबके लिए मैंने पैगाम भेजा है कि वो सियासी जलसा तो करने आ नहीं रहे, वो जिहाद पे निकले। जी, ये थे असद उमर साहब, जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इससे पहले मिनिस्टर वगैरह भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि जी, इमरान खान साहब जो बीच बीच में कंटेनर से गायब हो जाते हैं, उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब की ट्वीट भी इसमें एक लगी हुई थी, जिसमें खान साहब ने इस बात से बिल्कुल इनकार किया है कि वो किसी से मिलने जा रहे हैं या वो किसी से मिलने जाएंगे। आज गुजरांवाला से भी बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि सब लोग इस्लामाबाद पहुंचे, जिनके पास गाड़ियां हैं वो गाड़ियां लेकर आए, जिनके पास मोटर बाइक है वो मोटर बाइक से आए, जिनके पास साइकिल है वो साइकिल से आए, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो पैदल पहुंचे, लेकिन इस्लामाबाद पहुंच ही जाएं। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया है, बल्कि कंफर्म है अब तो, कि अली अमीन गंडासपुर, जिनकी ऑडियो लीक एक दो दिन पहले हुई थी और मैंने आपको अपने बताई भी थी एक वीडियो में, बिल्कुल बिल्कुल वही शहद वाली सरकार। जी हाँ, जो शहद लेके, शराब की बोतलों में शहद लेके घूमते हैं, बिल्कुल जी ये वही है। और इनकी ऑडियो लीक तो खैर आ गई थी, लेकिन अब इमरान खान की पार्टी के कुछ और लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया है, और जिसमें के केपीके के मिनिस्टर्स वगैरह भी शामिल हैं। उनका कहना है कि जी बिल्कुल, जो इमरान खान के साथ लोग आ रहे हैं उनके पास असला है, और अगर हमें गवर्नमेंट ने कहीं रोकने की कोशिश की, किसी किस्म की बात करने की कोशिश की, और कोई हंगामा हुआ, तो फिर हम अपने डिफेंस के लिए जो है असला लेकर आ रहे हैं। यानी कि इस्लामाबाद में ये असला लेके दाखिल होंगे, तो इसलिए जो लोग भी इनकी पॉलिटिकल रैली में या प्रोटेस्ट में या मार्च में जाने का सोच रहे हैं, वो अपनी हिफाजत का इंतजाम भी मेरा ख्याल है कर ले।